बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। साथी, पिंपल्स और एक्नीस एक ही प्रॉब्लम के दो नाम हैं और अमूमन पुबर्टी एज जब शुरू होती है, बलूगत की उम्र, उस वक्त पिंपल्स बनना शुरू हो जाते हैं। और इसकी वजूहात में हार्मोन्स का डिस्टर्ब होना, अनबैलेंस होना और बैक्टीरिया इफेक्ट, जेनेटिकल इफेक्ट, मेडिसिन का इस्तेमाल और इसके अलावा खुराक जो सी है उसका अनबैलेंस होना, बहुत ज़्यादा चिकनाई वाली खुराक या मीठी खुराक का इस्तेमाल, कसरत और लंबा अरसा। और नौजवानों में लंबा अरसा भी नहीं, मुख्तसर अरसे में अगर इस्तेमाल कर ली जाए तो अनबैलेंस खुराक तो ये होना शुरू हो जाते हैं। फिर बीमारियों में मुख्तलिफ कॉन्स्टिपेशन या गैस्ट्रिक प्रॉब्लम में भी पिंपल्स के बनने की रफ्तार ज़्यादा बढ़ जाती है। पिंपल्स की 6 अक़साम होती हैं और ख़ास तौर पे चेहरे पे नोटिस किया जाता है कि चेहरे पे पिंपल्स या एक्नीस हो गए, लेकिन ये शोल्डर्स की बैक साइड पे और कमर पे भी होते हैं। और इन 6 अक़साम को देखने में कैसे नज़र आती हैं वो मैं आपको बताऊंगा। और ये ज़रूरी नहीं कि किसी एक फ़र्द में पिंपल्स जो सा है वो एक ही किस्म का हो, बल्कि उसमें ये 6 अक़साम बैक वक्त भी पाई जा सकती हैं। ये देखें, ये पहली किस्म है जिसको कहते हैं ब्लैक हेड पिंपल। ब्लैक स्पॉट नज़र आ रहे हैं, ये ब्लैक हेड पिंपल्स हैं। इनका हेड जो सा ब्लैक है, इनके नीचे जो सा है वो रेशे नुमा कील जिसको कहते हैं कील होता है। और इसकी एक और तस्वीर देखें, ये नाक के ऊपर है ब्लैक हेड पिंपल्स या एक्नीस। ये दूसरी किस्म है वाइट हेड पिंपल्स, जिनके सर वाइट हों उसको सफ़ेद हो, जिनके सर उनको वाइट हेड कहते हैं। फिर ये दूसरी तस्वीर है वाइट हेड पिंपल्स की। अच्छा, तीसरी किस्म जो सी है वो है ये पापुल्स। ये पिंपल्स देखें रेडिश हैं। चौथी किस्म जो सी है वो है पस फॉर्मेशन, जिनमें पस बनी हो। अच्छा, ये सारे पापुल्स पिंपल्स हैं और ये दो जो से हैं ये हैं पस फॉर्मेशन वाले पिंपल्स। एक चेहरे पे तकरीबन 3-4 अक़साम पाई जा सकती हैं। ये पापुल्स हैं और ये जो से हैं पस फॉर्मेशन वाले। फिर पांचवी किस्म जो सी है ये है, इसको नोड की तरह होता है, ये गिल्टी टाइप नोडल्स कहते हैं इसको। ये पांचवी किस्म है। फिर जो सा ये छठी किस्म, इसको कहते हैं सिस्ट पिंपल्स या सिस्ट एक्नी। मैंने पहले बताया है पिंपल्स और एक्नी एक ही चीज़ है। और इस तरह ये देखें, इसका कलर देखें रेडिश फ्लैश है, सेंसिटिव होता है, ये हाथ लगाने से बहुत दर्द होती है। और एक और ये देखें, इस चेहरे में कितनी अक़साम है पिंपल्स की। इसमें नूडल्स भी है और इसमें सिस्ट भी है और इसमें पापुल्स भी है, पस फॉर्मेशन वाले पिंपल्स भी हैं इस चेहरे में। अब मैं आपको अर्ज करूं कि पिंपल्स बनते जो से हैं स्किन के अंदर बनते हैं। स्किन पे जो से अपेयर होते हैं, स्किन के अंदर क्या चेंजिंग होती हैं, क्या तब्दीलियां होती हैं जिनकी वजह से पिंपल्स बनना शुरू हो जाते हैं। अब ये देखें, ये हमारी स्किन है, ये जिल्द है और इसके नीचे ग्लैंड होता है सीबेशियस। ये ग्लैंड जो सा एक मादा खारिज करता है जिसको सीबम कहते हैं। सीबम मतलब कि एक लिक्विड जो सा जिल्द को तर रखता है, जिल्द की सतह को ऑयली रखता है और उसके खारिज होने के साथ डेड सेल जो से स्किन के वो भी खारिज होते हैं। और अगर उनमें ब्लॉकेज हो जाए इधर यहाँ से खारिज करता है, ये ग्लैंड जो से है सीबम, इनमें ब्लॉकेज हो जाए तो यहाँ से वाल जो सी है, ये दीवार जो फॉलिकल वाल, ये इसमें प्रेशर पैदा होता है और ये बढ़ना शुरू हो जाती है और पिंपल्स का भी साइज ऐसे ही बढ़ता है। और ये सूरत हाल जो सी है, वाल अगर फट जाए
तो फिर ये सूरत हाल होती है। ये देखें, ये सेबेशियस ग्लैंड्स और ये फॉलिकल वॉल जो सी यहाँ से फट गई और ये पस फॉर्मेशन हो जाती है, इसमें बैक्टीरिया आ जाता है, आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज और डेड सेल जो से स्किन के खारिज होने होते हैं, वो सारा इसमें मिक्स हो जाते हैं और इसमें इन्फेक्शन हो जाती है। ये सूरत हाल जो सी है नूडल्स और सिस्ट में डीपली होती है, स्किन के डीप में होती है, गहराई में होती है, जबकि दो किस्में जो सी हैं पहली मैंने बयान की थी उसमें जो सा स्किन के करीब होती हैं, स्किन की सतह के। अच्छा, जबकि ब्लैक हेड जो सी पिंपल्स हैं उसमें सूरत हाल थोड़ी सी मुख्तलिफ होती है। उसमें ब्लैक ये सर जो सा नज़र आ रहा है ये अपेयर हो जाता है, थोड़ा सा बाहर निकल आता है मादा, वो बाहर निकलने की वजह से हवा और रोशनी की वजह से मादा ब्लैकिश हो जाता है, इसलिए उसको ब्लैक हेड कहते हैं। जबकि वाइट हेड में ये मादा इस हद तक रहता है, ये स्किन पे अपेयर नहीं होता, तो इस वजह से उसका रंग सफ़ेद रहता है। ये फ़र्क है ब्लैक हेड और वाइट हेड में। अब मैं आपको मेडिसिन का अर्ज करूं। पहली जो दो किस्में मैंने बताई हैं वाइट हेड और ब्लैक हेड, इनके लिए सल्फ़र 200 दी जाए, जब 1 ml में दी जाए, साथ जो सा वो भाप ली जाए तो साम खुलेंगे। और सल्फ़र की यह खसूसियत है कि अंदर की गैर ज़रूरी चीज़ों को बाहर निकाल देती है, स्किन साफ़ हो जाएगी और सल्फ़र बहुत अच्छा काम करती है। 1 ml में इस्तेमाल करें, हफ्ते में 1 दफ़ा या हफ्ते में 2 दफ़ा। फिर पापुल मैंने दिखाया था जो जिसमें रेडिश है स्किन जो सी है, तो उसके लिए बेलाडोना इस्तेमाल करें 200 में और हैपरसल्फ इस्तेमाल करें। फिर मैंने गिल्टी टाइप दिखाए थे आपको तस्वीर, सिस्ट जो सी है सिस्ट टाइप, ये इसमें और इसमें, ये इनमें आप स्लेशिया और कल्केरिया फ्लोर, ये दो मेडिसिन बहुत अहम है। इसमें जो सी सॉलिड चीज़ है वो लिक्विड में तब्दील होगी, पस में तब्दील होगी और वो खारिज होगी। अगर ये कहा जाए इसको ऐसे ही ठीक कर दिया जाए तो अंदर वो प्रॉब्लम को पैदा करेगी, वो ठीक होना मुनासिब नहीं है। इसमें बेलाडोना, हैपरसल्फ और कल्केरिया फ्लोर और स्लेशिया जो सी है वो बहुत अच्छा काम करेगी। 6X में स्लेशिया और कल्केरिया फ्लोर ये इस्तेमाल कराएं। थूजा भी जो सी है वो भी इसका साइज कम करने में और इसको बढ़ने से रोकने में फ़ायदा देगी। फिर अगर सेप्टिक ओवरऑल सारे पिंपल्स में सेप्टिक सूरत हाल पैदा हो जाए तो उसके लिए आप पायरोजिनम जो सी है वो इस्तेमाल करें। पायरोजिनम बहुत अच्छी मेडिसिन है। सुराइनम जो सी है अगर पिंपल्स बार बार होते हों और ठीक होने में ना आए तो सुराइनम जो सी है वो भी अच्छा काम करती है। फिर सल्फ़र को आप इस पर्पस के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं कि अगर मेडिसिन का फ़ायदा नहीं हो रहा तो सल्फ़र जो सी है वो दरमियान में दें, मेडिसिन का जो सा फ़ायदा रुका हुआ है वो भी होना शुरू हो जाएगा और पिंपल्स जो सी हैं उनकी तादाद कम होना शुरू हो जाएगी। फिर फीमेल में हार्मोनल प्रॉब्लम, इंटरनल प्रॉब्लम हो तो उसके लिए प्लस्टिला दें। काली ब्रोम बहुत अच्छी मेडिसिन है, वो भी इस्तेमाल करें। सॉरी। फिर एक फार्मूला मैं आपको बताऊंगा, वो एकिनेशिया और बर्बरस एक्फोलियम, ये दोनों मदर टेंचर में आप इस्तेमाल करें तो ओवरऑल सारे पिंपल्स में बहुत अच्छा फ़ायदा होता है। बहुत इफेक्टिव फार्मूला है दोनों मेडिसिन मदर टेंचर में। 10-10 ड्रॉप्स दिन में 3 दफ़ा लिए जाए तो। और इसके अलावा एहतियात जो सी है वो डाइट का ख्याल रखें, डाइट जो सी ऐसी ना खाएं जो सी पिंपल्स को बढ़ाए। और लेकिन आखिर में मैं ये कहूँगा कि ये तो हैं जर्नल इलाज, जर्नल मेडिसिन। स्पेशल मेडिसिन वो हैं जो सी किसी भी मरीज़ की इनफरादी अलामात को मद्देनज़र रखते हुए इस्तेमाल की जाएँ। किसी मरीज़ की हैबिट्स खाने की क्या है, उसमें हार्मोनल इफेक्टिव है
हार्मोन का अमल दखल है अनबैलेंस होने का, या बैक्टीरिया इफेक्ट है, जेनेटिकल प्रॉब्लम है, या कोई मेडिसिन इफेक्ट कर रही है ये, या कोई प्रॉब्लम बीमारी की वजह से पिंपल्स बन रहे हैं, ये सारी सूरत हाल देख के उस प्रॉब्लम को टारगेट किया जाता है, उसको ट्रीट किया जाता है, फिर प्रॉब्लम जो सा है 100% ठीक हो जाता है। सबसे बेहतर इलाज तो ये है कि डॉक्टर से मुलाकात करके उससे सही प्रॉपर मेडिसिन ली जाए और फिर पिंपल्स को हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म कर लिया जाए। उम्मीद है कुछ ना कुछ इल्म में इजाफा हुआ होगा। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह।